जी तो वेलकम करते हैं आपको वाइकिंग फॉरेक्स चैनल के ऊपर। और हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो चैप्टर है वो कंटिन्यू है और उसका एक और टॉपिक हमारे पास आ चुका है, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक। अब ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक ट्रेंड को तोड़ने वाली कैंडल होती है, यानी कि जैसे स्टार एक शूट करके नीचे गिरता है तो ये कैंडल भी कुछ इस तरह से काम करेगी। A shooting star candlestick pattern can be found at an uptrend, यानी कि अप ट्रेंड में हमारे पास ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक आएगी। ये चीज़ें नोट करते चलें ताकि आपको सारी इमेज क्लियर होती जाए अपने माइंड में। द कैंडलस्टिक कैन मार्क एट द टॉप बट ऑफन रीटेस्टेड, यानी कि ये रीटेस्ट भी हो जाती है। इस ये टॉप पे अगर बन भी रही है तो इसके बाद भी कोई कैंडल बन सकती है। A shooting star is formed when the price opens high. Traders trades much higher than close near its open, यानी कि इसकी बॉडी बहुत ही छोटी होगी और ये टॉप ऑफ द चार्ट पे बनेगी, जैसे हमारी बहुत सारी कैंडल्स बन रही थी पहले भी, हैमर वाली बन रही थी और सारी कैंडल्स जैसे टॉप पे और बॉटम पे बन रही है तो ये भी टॉप पे बनेगा शूटिंग स्टार। दिस दिस bearish reversal candle looks like the inverted hammer. Expect this is bearish. अब वो जो हमारा हैमर था ये बिल्कुल उसी के तरह ही नजर आएगी, लेकिन कुछ चेंजेस होंगी जो हम चेंजेस अभी आकर पढ़ते हैं। The shooting star pattern is formed by a single candle with a short body, little or no lower shadow, यानी कि इसका जो लोअर शेडो होगा या तो ना होने के बराबर होगा, अगर होगा भी तो बहुत ही छोटा होगा। तो ये चीज़ आपने इसका शेडो माइंड में रखना है और छोटी सी बॉडी होगी इसकी, तो इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो हमारे सामने आ चुका है। छोटी सी बॉडी होगी और लिटिल टू लोअर अपना इसका लोअर शेडो होगा, यानी जो नीचे वाले हमारा शेडो होगा वो बहुत ही छोटा होगा, ना होने के बराबर होगा। अब अगेन इसके आइडेंटिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से होगी। तो टू आइडेंटिफाई द शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक लुक फॉर द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब इसका भी क्राइटेरिया है जो हमने मीट करना है, फिर हम कहेंगे कि हमारी जो कैंडल है वो शूटिंग स्टार कैंडल है। अब शूटिंग स्टार वुड नॉट अकर एट द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड, यानी कि डाउन ट्रेंड के एंड पे ये कर नहीं होगी। द कैंडल स्टिक मस्ट अकर आफ्टर एन अप ट्रेंड, यानी कि हमारा जो अप ट्रेंड होगा उसके साथ ही ये अकर होगी, यानी कि हमारा अप ट्रेंड जो जा रहा होगा, यानी कि बुलिश ट्रेंड जो होगा, अप ट्रेंड को हम यहाँ पर अपना बुलिश ट्रेंड भी लिख सकते हैं आपकी आसानी के लिए। एज शूटिंग स्टार, यानी कि हमारे जो अप ट्रेंड होगा वहां पर हमारा शूटिंग स्टार बनेगा। इट मेक्स सेंस फॉर द सिग्नल टू अकर हायर अप आफ्टर द प्राइस हैज गॉन अप स्काई हाई, यानी कि शूटिंग स्टार हमारे पास ये आइडेंटिफिकेशन देगा कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई बन चुकी हैं। द कैंडलस्टिक मस्ट हैव अ शॉर्ट बॉडी, बिल्कुल सही है, हमारे पास की बिल्कुल शॉर्ट बॉडी होगी, हमने ऊपर भी पढ़ा है। द लोअर शेडो शुड नॉट एग्जिस्ट और बी वेरी स्मॉल, यानी कि जो लोअर विक होगी ये बहुत, उर्दू में लिख देता हूँ मैं, चले, बहुत ही छोटी होगी या तो नहीं होगी। तो ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है, या तो छोटी विक होगी या तो ना होने के बराबर होगी, होगी ही नहीं। द अपर शेडो, अभी आ जाते अपर शेडो यानी कि अपर विक के ऊपर, और अपर विक which conveys the extent of the price movement must be tall at least twice the length of the body, यानी कि ऊपर वाली बॉडी होगी, ऊपर वाली अपनी विक होगी, ऊपर वाली विक 2x होगी बॉडी के कंपैरिजन में, यानी कि जो बॉडी होगी उसके 2x अपनी विक होगी। यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, जो विक होगी वो 2x ऑफ द बॉडी होगी, अपर विक। The long upper shadow gives the candlestick its name because when combined with the small body it's located after an uptrend, it resembles like a shooting star। जैसे मैंने स्टार्ट में ही आपको बता दिया था कि शूटिंग स्टार जो होता है
उसके पीछे से एक लाइन निकल रही होती है। आप इसको इमेजिन करें, आपको थंबनेल में भी नजर आ जाएगा कि शूटिंग स्टार किस तरह दिखता है। छोटी सी उसकी बॉडी होती है, पीछे से उसकी श्वास निकल रहे होते हैं जिसको हम रेज कहते हैं, रे निकल रही होती है। अब हम रे को ऊपर वाली बॉडी पकड़ेंगे, ऊपर वाली विक पकड़ेंगे और बॉडी को हम स्टार पकड़ेंगे, और स्टार के आगे आप देखें तो कुछ भी नहीं होता, यानी कि नीचे वाली जो हमारी विक होगी वो ना होने के बराबर होगी। आप एक गिरते हुए सितारे को माइंड में लाएंगे तो आपको शूटिंग स्टार कैंडल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये क्या करेगी, ये करेगी हमारा ट्रेंड को कन्वर्ट, यानी कि जब हमारा बाय ट्रेंड जा रहा था तो उसको अब ये स्टॉप करके ट्रेंड को कन्वर्जन कर देगी किसमें, सेल ट्रेंड में। अब इसकी वैलिडेशन क्या है वो हमने बार बार पढ़ी है, पिछले टॉपिक्स में भी पढ़ चुके हैं कि आने वाली कैंडल इसके नीचे अगर क्लोज हो जाती है तो ये वैलिड हो जाएगी और हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये कहाँ कहाँ पर हमें मिलेगी, अब ट्रेंड में मिलेगी, हायर हाइज में मिलेगी और रेजिस्टेंस लेवल पे मिलेगी, क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड पे है। तो बुलिश ट्रेंड में हमारा रेजिस्टेंस जो होता है वो अपर लेवल होता है। अब रेजिस्टेंस की जो अपर लेवल होती है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने सारा पढ़ा हुआ है, आप जाकर पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं कि कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप लिंक के थ्रू लेक्चर्स को इजीली एक्सेस कर सके और वहां से भी अपना कुछ ना कुछ नॉलेज गेन कर सके। तो चलते हैं आगे। कुछ इस तरह से हमारे पास शूटिंग स्टार होगा। ये देखें अब ट्रेंड जा रहा था, जाते जाते यहाँ पर शूटिंग स्टार आ गया। अब इसकी बॉडी के कंपैरिजन में ऊपर वाली लेग देखें तो 2x या 3x बनेगी, यानी कि बॉडी के कंपैरिजन में 2 गुना 3 गुना बड़ी होगी। और जो छोटी वीक, जो नीचे वाली वीक होगी, ये इतनी बड़ी नहीं होगी, छोटी होगी एज कंपेयर टू अपर वीक या फिर बॉडी। तो यहाँ पर जैसे आ गई, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होगी इसके नीचे क्लोज हो जाए, हो गई क्लोज। अब यहाँ पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो और स्टॉप लॉस आपका विक का हाईएस्ट पॉइंट जो होगा उसको हम स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट हम अपना 3x या 4x रख सकते हैं अपनी इक्विटी के हिसाब से। तो यहाँ पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं कंफर्मेशन होने के बाद। अब क्या कंफर्मेशन से, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, अप ट्रेंड के ऊपर बने या रेजिस्टेंस के ऊपर बने या हायर हाइज के ऊपर बने, तीन चीजें हो गई। कलर इसका रेड होगा या ग्रीन होगा, डज नॉट मैटर, आपने बॉडी को पकड़ना है। बॉडी में क्या होगा कि इसकी बॉडी थिक सी बॉडी होगी, अपर लेग जो होगी इसकी 2 और 3x होगी कंपेयर टू द बॉडी, ठीक है। नंबर फिफ्थ क्या होगा कि जो इसकी लोअर विक होगी ये बहुत ही छोटी होगी। उसके बाद क्या हो गया कि इसके जो सामने वाली कैंडल है अब हम उसका वेट करेंगे। अगर वो कैंडल भी सेल में क्लोज होती है और डाउन साइड जाती है, इस कैंडल के बॉडी से नीचे क्लोजिंग देती है, ये देखिए इस कैंडल की बॉडी से नीचे अगर क्लोजिंग दे रही है तो फिर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद आप स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, आप अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के अपर विक के ऊपर रखेंगे, थोड़ा ऊपर करके रखेंगे। और यहाँ से कहाँ से आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, जहां से इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है। तो सेकंड कैंडल की क्लोजिंग के नीचे आप ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हैं सेलिंग ट्रेंड की। अगेन यहाँ पर आ जाता है हाउ टू ट्रेड द शूटिंग स्टार पैटर्न। शूटिंग स्टार पैटर्न इज अ बियरिश रिवर्सल सिग्नल, यानी कि बियरिश ट्रेंड को स्टार्ट करने वाला सिग्नल देती है हमें कौन, हमारी शूटिंग स्टार कैंडल, which mean it indicates that the price has reached the top and occur uptrend as and the current uptrend will fall soon, यानी कि बायर्स थक चुके हैं और यहाँ पर एंट्री होती है सेलर्स की। तो ये हमें इंडिकेट करेगा कि मार्केट में भी सेलर्स आ चुके हैं, बायर्स खत्म हो चुके हैं या फिर बाइंग प्रेशर खत्म होने लगा है। तो ये हमें इंडिकेट करा देगी मार्केट में। और वैलिडेशन कब होगी, जब अगर हमारी अगली कैंडल इसके नीचे क्लोज हो, तो ये इंडिकेशन देगी, इसकी अगली कैंडल जो होगी वो वैलिडेशन देगी। ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। और कहाँ अकर होगी, टॉप ऑफ द चार्ट पे या फिर टॉप ऑफ द ट्रेंड पे। अगेन आते हैं, ड्यूरिंग द प्रीवियस कैंडल द बुल्स हैव बीन इन कंट्रोल पुशिंग द प्राइस हाइज एंड इनटू द एस्टेब्लिश्ड अप ट्रेंड,
यानी कि ड्यूरिंग द प्रीवियस कैंडल। अब प्रीवियस कैंडल को देखें तो इसके पिछली जो कैंडल थी वो स्ट्रांग ही जा रही थी, मार्केट ऊपर जा रही थी। उसके बाद ये आई तो हमारा जो अप ट्रेंड था वो खत्म हो चुका, अप ट्रेंड को ब्रेक लग गई, अप ट्रेंड पॉज हो गया। लेकिन यहाँ पर मार्केट फेक आउट भी दे सकती है, तो आपने नेक्स्ट कैंडल को माइंड में रखना है कि नेक्स्ट कैंडल कैसे बन रही है। अगर ये सेल में क्लोज हो रही है तो फिर आप बैठ सकते हैं सेलिंग में और अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वरना आपने इसको वैलिड नहीं देखना, मार्केट आपको फेक आउट भी दे सकती है। तो इसकी काफी सारी लिमिटेशंस भी होती हैं। But during the current session, the bulls continued pushing after the market opened, but then the bears stepped in। यानी कि जब हमारा शूटिंग स्टार आ गया तो हमारे बियर्स आ गए, हमारा सेल ट्रेंड का इंडिकेटर हमारे पास आ चुका है। कौन दे रहा है? शूटिंग स्टार इंडिकेटर दे रहा है। और इसका इंडिकेटर फॉलो हमें कौन कराएगा? नेक्स्ट कैंडल कराएगी, अगर ये इसके बाद क्लोज होती है तो काफी सारी चीजें मिक्सअप हो जाएंगी आपके पास। तो मैं इनको अगेन आपको लिख कर देता हूँ ताकि, और आपको समझाता भी हूँ ताकि आप ये चीजें मिक्सअप ना हो और आप इजीली समझ जाएं। अब क्या होगा? पहले हमारा अप ट्रेंड जा रहा होगा, वहां पर शूटिंग स्टार बनेगा, शूटिंग स्टार की बॉडी को हमने वेरीफाई करना है, बॉडी को वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट कैंडल को चेक करना है। अगर नेक्स्ट कैंडल हमारी वैलिडेट हो जाती है तो फिर हमने अपनी सेल ट्रेंड को स्टेब्लिश करना है, सेल ट्रेंड में हम बैठ सकते हैं। The price was driven back down and it closes near the starting point. Bulls have lost the control। यानी कि यहाँ से अगर हमारा अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था तो मार्केट अभी शूटिंग स्टार की वजह से गिर जाएगी और वहीं पर जाकर सपोर्ट पे रुकेगी। अब स्टार्ट का मतलब ये है कि सपोर्ट तक मार्केट जा सकती है। अब 100% श्योरिटी नहीं है हमें कि सपोर्ट तक जा सकती है, लेकिन इट्स सो पॉसिबल, बहुत पॉसिबल है कि मार्केट अपनी सपोर्ट को रेस्पेक्ट करने जाए, क्योंकि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टॉपिक में यही पढ़ा था कि एटलीस्ट मार्केट 3 टाइम सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टच करती है, उसके बाद ब्रेकआउट देती है। तो क्या पता शूटिंग स्टार बना ही दूसरी जगह पर, दूसरी टाइम में हो रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी कि सेकंड टाइम जब मार्केट रिस्पेक्ट करने आई हो रेजिस्टेंस को तो उस टाइम ही शूटिंग स्टार बन जाए और रेजिस्टेंस वीक हो जाए और मार्केट अगेन सपोर्ट को रिस्पेक्ट करने चली जाए। पॉसिबल है ना? तो ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। तो आपने सारी चीजों को माइंड में रखते हुए अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है, सिर्फ शूटिंग स्टार के ऊपर नहीं बैठना। इट्स बेटर टू इंटरप्रेट द कैंडलस्टिक फॉर्मेशन लुकिंग फॉर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ते हैं। If there is a gap between the body and the previous period and this period, the likelihood of a strong reversal is high। यानी कि अगर यहाँ पर इन कैंडल्स के बीच में गैप बन जाता है, एक गैप होने के बाद मार्केट खुलती है, जब मार्केट क्लोज हो जाती है वीकेंड पे, अगर यहाँ पर गैप होने के बाद मार्केट खुलती है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस होंगे कि आपका ट्रेंड कन्वर्ट होगा सेलिंग में और बहुत ही हैवी सेलिंग यहाँ पर बनेगी। दूसरा कैरेक्टर पढ़ते हैं। द कलर ऑफ द बॉडी इज अनइम्पॉर्टेंट बट अ ब्लैक बॉडी कन्वेज बियरिश बियास। कलर डज नॉट मैटर, लेकिन अगर ब्लैक कलर यहाँ पर आ जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देगी मार्केट के अभी आपका जो रिवर्सल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और मार्केट में पोटेंशियल आएगी किसकी? सेलर्स की। तो ब्लैक बॉडी अगर आ जाए तो बहुत अच्छी है, वरना बॉडी का कलर का कोई भी असर मार्केट के ऊपर नहीं होता। अगेन मैं कह रहा हूँ, जब से कैंडलस्टिक्स हमने स्टार्ट किए तो बॉडी का कोई भी कलर हो सकता है। आपने कलर के बेस पर कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी, आपने उसकी बॉडी, उसका ट्रेंड रिवर्सल का मेथड, उसकी नेक्स्ट कैंडल, उसकी वैलिडेशन, इन चीजों को माइंड में रखना है। कलर डज नॉट मैटर। द लॉन्गर द अपर शेडो द हायर द पोटेंशियल ऑफ द रिवर्सल। जितना बड़ा हमारा अपर शेडो होगा उतना हमारा चांस होगा कि हमारा ट्रेंड कन्वर्ट हो रहा है। अब ये क्यों होगा? इसकी भी बहुत सिंपल सा रीजन है और लॉजिकल रीजन है। देखिए यहाँ पर बायर्स जा रहे थे, स्ट्रॉन्ग जा रहे थे। अब यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे इस टाइम के अंदर, लेट्स सपोज H1 की कैंडल है तो ये बेचारे पूरा घंटा कोशिश में लगे रहेंगे कि मार्केट को ऊपर लेकर जाएं। इनकी कोशिश के दौरान पूरा घंटा अगर गुजर जाता है, कैंडल क्लोज हो जाती है, तो फिर यहाँ पर ये होगा कि सेलर्स अगर यहाँ पर क्लोज कर देते कैंडल को सेल में,
और इसकी फॉर्मेशन शूटिंग स्टार में बन जाती है, तो फिर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगी कि बायर्स ने बहुत कोशिश की लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाए और शूटिंग स्टार बन गया। और जब नेक्स्ट वैलिड कैंडल बनेगी तो फिर ट्रेंड कन्वर्ट हो जाएगा और काफी टाइम तक फिर बायर्स को यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा कि मार्केट को ऊपर लेकर जाएं। अब इसकी समरी ये है कि शूटिंग स्टार इज अ सिंगल कैंडलस्टिक बेयरिश पैटर्न दैट जनरेट्स अ सिग्नल ऑफ एन इम्पेंडिंग रिवर्सल, यानी कि ये रिवर्सल को इंडिकेट करते हैं और बाय ट्रेंड को खत्म करने की ताकत रखते हैं, सेम एज हैमर। हैमर पैटर्न में भी यही था कि बाय ट्रेंड को कन्वर्ट कर रहे थे सेल ट्रेंड में, लेकिन बॉडी का डिफरेंस है, दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम है। तो हैमर और शूटिंग स्टार को अपने माइंड में रखना है ताकि आपको ट्रेंड रिवर्सल पकड़ने में आसानी हो। इनकी बॉडी का डिफरेंस है और ये जो काम कर रहे हैं ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही कर रहे हैं, यानी कि ट्रेंड को कन्वर्ट करना। द शूटिंग स्टार हैज अ लॉन्ग शेडो दैट shoots higher while the open low and close are the near bottom of the candle। और जो इसकी लोअर वीक होगी ये बॉटम ऑफ द बॉडी में होगी और बहुत ही छोटी होगी, नेग्लिजिबल होगी। तो स्टार के सामने आप देखें तो कुछ भी नहीं होता, पीछे से बहुत बड़ी रेज आ रही होती है। जैसे आप जहाज में देखते हैं, जहाज के सामने तो कुछ नहीं होता, लेकिन बैकेट पे हम देखते हैं तो बहुत सारी गैसेस निकली हुई होती है पीछे से। आप एक हवाई जहाज को अगर देखते हैं आसमान में, तो आप अगर उसका एग्जांपल लें तो फिर भी आपका कॉन्सेप्ट इस चीज का क्लियर हो जाएगा कैसे शूटिंग स्टार होता है और शूटिंग स्टार कैंडल कैसे काम करेगी। टॉप पे बनेगी, आसमान पे बनेगी और नीचे आकर गिराएगी सबको। अगर जहाज क्रैश होता है तो देखिए पीछे से रेज निकलती होती है आग की, और कहाँ गिरता है, नीचे गिरता है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इतनी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल कैंडलस्टिक पैटर्न ड्यू टू इट्स इफेक्टिवनेस एंड रिलायबिलिटी। ये बहुत ही कॉमनली बनती है, तो ये बहुत इफेक्टिव होती है, मार्केट में बार बार बनती है और ये बहुत वैलिड है। हैमर को हम वैलिड नहीं कर रहे थे, इन्वर्टेड हैमर को हम वैलिड नहीं कर रहे थे, लेकिन ये जो कैंडल ये बहुत वैलिड है और बहुत इजीली बनती है और बार बार बनने के बावजूद लोगों को प्रॉफिट भी देकर जाती है। तो आपने इसकी वैलिडेशन को माइंड में रखने के बाद यहाँ पर अगर ट्रेड आप एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको बहुत ही हैवी और बम्पर प्रॉफिट देकर जाएगा अपना शूटिंग स्टार। The long wick extending upside signal the buyer's inability to flow up on the earlier move higher, which provides the seller an opportunity to initiate a change in the price direction। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जो अपर वीक होगी ये शो करेगी कि बायर्स बेचारे अपना कंट्रोल खो चुके हैं मार्केट से और यहाँ पर सेलर्स की एंट्री हो चुकी है। अपर वीक से पता लगेगा कि बायर्स कंट्रोल खो चुके हैं और सेलर्स आ चुके हैं और सेलर्स अभी जमकर मार्केट से प्रॉफिट उठाएंगे। तो इजी टॉपिक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको मजीद डिफिकल्टी हो भी रही है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे सोशल लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां पर जाकर अपनी रिलायबिलिटी और अपनी अवेलेबिलिटी के मुताबिक कोई भी सोशल लिंक ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अगर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और हमारे ट्रेड सेटअप्स को चेक करना चाहते हैं तो आपको माय फिक्स बुक का डेटा भी नीचे मिल जाएगा ताकि आप वहां से गाइडेंस ले सकें और हमारे साथ जुड़कर ट्रेड्स कर सकें। और मज़ीद अगर आपको किसी सर्विसेज की नीड हो तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं, जहां पर आपको फुल असिस्टेंस मिलेगी। और हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर का लिंक भी नीचे है जो कि बिल्कुल स्वैप फ्री है और इस टाइम बोनस भी उसके ऊपर चल रहा है कि आपकी इक्विटी के ऊपर आपको 50% ट्रेडेबल बोनस मिलेगा, जिसके साथ आप ट्रेड कर सकते हो और अपने मार्जिन को बढ़ाकर आप इजीली प्रॉफिटेबल मार्केट में हो सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पर हम क्लोज करते हैं, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ एक नई लर्निंग वीडियो के साथ और कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।